समय रैना को तो जानते ही होंगे आप। हाँ, वही जो द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर आए थे, जिनका समय रैना स्टिल अलाइव नाम से वीडियो भी आया था, जो अब यूट्यूब पर 60 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। करीब 1.5 घंटे लंबे इस वीडियो में समय रैना ने कई बार मेलाटोनिन का जिक्र किया है। वीडियो में आप समय को कहते हुए सुन सकते हैं कि बीच में उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब वो सो ही नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने डॉक्टर की सलाह के बिना हाई डोज वाली मेलाटोनिन की गोलियां खा ली थी। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मेलाटोनिन ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की दवा को आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मत लीजिए। लेकिन मेलाटोनिन होता क्या है, ये शरीर में क्या काम करता है, मेलाटोनिन की कमी होने से शरीर में क्या नुकसान हो सकता है, जेट लैग और इंसोम्निया में मेलाटोनिन कैसे मदद करता है, बिना डॉक्टर की सलाह के मेलाटोनिन लेना कितना खतरनाक हो सकता है और लंबे समय तक मेलाटोनिन लेने के क्या रिस्क हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जिसे हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं। ये हार्मोन अपनी बॉडी में पीनियल ग्लैंड में बनता है। पीनियल ग्लैंड एक मटर के दाने जितनी ग्रंथि है जो हमारे दिमाग में स्थित है, एग्जैक्टली नाक के पीछे। इसे हम मेलाटोनिन बनाने की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। तो जैसे ही शाम को अंधेरा हो जाता है तो धीरे धीरे ये ग्रंथि से मेलाटोनिन का हार्मोन बनता है और रात के 10 बजे प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और जैसे ही हार्मोन अपनी बॉडी में बनता है, ये बॉडी को सिग्नल देता है अभी सोने का समय है, यू हैव टू स्लीप। और रात के 2 से 3 बजे के बीच में ये हार्मोन की मात्रा मैक्सिमम होती है, जिस वक्त हमें गहरी नींद आ जाती है। और जैसे सुबह हो जाती है, सनलाइट या लाइट अपने आंखों पे पड़ती है तो हमारी नींद खुल जाती है। इस वक्त ये लाइट की वजह से मेलाटोनिन का हार्मोन शट डाउन हो जाता है, इसलिए हमारी नींद खुलती है और हम अगले दिन काम कर पाते हैं। जैसे रात के अंधेरे में 8 से 10 11 बजे नींद आना और सुबह 6 से 8 बजे नींद खुलना, इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और ये सेट करने का काम मेलाटोनिन हार्मोन करता है। तो पहली चीज वो हमारा स्लीप ऑनसेट इंप्रूव करता है, स्लीप क्वालिटी बेटर करता है। मेलाटोनिन हार्मोन के एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स है, इसीलिए रात को जब हमारी नींद होती है तो दिन भर में काम करने की वजह से जो हमारी बॉडी सेल्स में वेयर एंड टेयर हो जाता है वो पूरा रिपेयर हो जाता है रात की नींद की वजह से, और इसीलिए हमारी आयु भी बढ़ती है। इसलिए मेलाटोनिन हार्मोन को हम एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा, मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन अच्छे से काम करता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन की लेवल भी मेंटेन होती है। तो मेलाटोनिन के हार्मोन की कमी की वजह से स्लीप ऑनसेट डिले हो जाता है, जैसे बेड पे जाने के बाद जल्दी नींद नहीं आती है या फिर बार बार नींद टूट जाती है। और ये नींद ठीक से ना होने की वजह से अगले दिन थकान महसूस होती है, काम करने का स्टैमिना कम हो जाता है, मूड चेंजेस हो जाते हैं। कभी कभी इसकी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन की बीमारी होने का भी चांसेस है। दूसरा है, मेलाटोनिन हार्मोन की कमी की वजह से हमारा इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है, इसकी वजह से डायबिटीज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके अलावा मेलाटोनिन कम होने के कारण बच्चों में जल्दी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, जिसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी कहते हैं। जैसे कि आप ईस्टवर्ड कंट्रीज में ट्रैवल करते हो, सिंगापुर, सिडनी या फिर टोक्यो, आपका टाइम जोन चेंज हो जाता है। जैसे कि आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आपको रात में 10 बजे सोने की आदत है, जिस वक्त आपकी बॉडी में मेलाटोनिन बनता है। तो जैसे आप ईस्टवर्ड कंट्री में ट्रैवल करते हो दिल्ली से टोक्यो, तो अभी आप टोक्यो में हैं और रात के 10:30 बजे है, वहां पे तो आपको सोना है 10:30 बजे, लेकिन उस वक्त इंडिया के शाम के 5 बजे है और 5 बजे तो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हुआ है उसके हिसाब से मेलाटोनिन नहीं आएगा। तो उस वक्त आपको नींद आने में दिक्कत होती है, जो कि 2 से 5 दिन तक रहती है, जिसे हम कहते हैं जेट लैग। अगर आपकी वहां पे नींद नहीं होगी तो नेक्स्ट डे आपका परफॉर्मेंस ठीक से नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अगर आप कम डोज में 2 से 5 दिन के लिए मेलाटोनिन हार्मोन लेते हैं तो आपकी रात की नींद अच्छी हो जाएगी और अगले दिन आपका परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगा। इसलिए जेट लैग अवॉइड करने के लिए ईस्टवर्ड कंट्री में ट्रैवल करते हो उस दरमियान आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और स्मॉल डोज मेलाटोनिन डेफिनेटली सेफली ले सकते हैं। अभी इंसोम्निया में ये मेलाटोनिन हेल्प करता है क्या?
तो इंसोम्निया कई रीजन से होते हैं, कभी कभी ये साइकेट्रिक बीमारी भी होती है। तो इस कंडीशन में इंसोम्निया में पहली चीज है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जैसे कि आपके दिन भर का काम करने का तरीका आपको बदलना होता है, जो आपके साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट गाइड करते हैं। तो डेफिनेटली मेलाटोनिन इंसोम्निया में लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। मेलाटोनिन सही मात्रा में और सही ड्यूरेशन के लिए डॉक्टर की सलाह से लेना जरूरी है। जो पेशेंट्स खुद अपने मन से ओवर द काउंटर फार्मेसी से मेलाटोनिन लेते हैं वो हाई डोज है 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम, जिससे सर दर्द होता है, चक्कर आ सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। दूसरा, अगर ये टैबलेट जिनको कोई एंटीकोगुलेंट की दवाई शुरू है या साइकेट्रिक की मेडिसिन शुरू है उसके साथ भी ये इंटरेक्ट करता है। जिनको फिट की बीमारी है अगर वो मेलाटोनिन की टैबलेट लेते हैं तो उनकी फिट्स बढ़ सकती है। जिनको ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसे हम कहते हैं SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उन लोगों ने अगर मेलाटोनिन टैबलेट लेते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बर्स्ट हो जाती है और ये बीमारी और बढ़ सकती है। इसलिए मेलाटोनिन अपने डॉक्टर की सलाह से लेना बहुत जरूरी है। तो अगर लंबे समय तक आप बाहर से मेलाटोनिन लेते हैं तो आपका खुद का मेलाटोनिन हार्मोन प्रोडक्शन बंद हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। लंबे समय तक मेलाटोनिन लेने की वजह से आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो सकती है, डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ता है, और दूसरा इसकी वजह से आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कम होते हैं, जिसकी वजह से मेंसेस में इरेगुलरिटी होती है या फिर प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आती है। तो समझे, किसी की कही सुनी बातों में आकर बिना डॉक्टर की सलाह के मेलाटोनिन लेने से आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और खुद अपने वीडियो में समय रैना ने भी यही कहा है कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप मेलाटोनिन मत लीजिए। साथ ही किसी भी बीमारी की दवा बिना डॉक्टर की सलाह के न लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।